नमस्कार साथियों, राजस्थान अड्डा 247 पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सब लोग? एक बार सब मिलके भाई शेयर कर दो। हाँ शरण जी, क्या हो गया सर? प्लीज आपका लाइव सेशन चाहिए राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो आप इस सेशन से है ना, इस सेशन से नहीं, इसके अलावा ना मेरी इंजीनियर्स अड्डा 247 पे और भी क्लास हैं, तो आप ऐसे सर्च करना इंजीनियर्स अड्डा 247 बाई गिरधारी सर। ठीक है, तो वो मिल जाएगा सेशन पूरा। करिश्मा, सोनू, एक बार सब मिलके भाई शेयर कर दो। एक बार है ना, मैं भी शेयर कर देता हूं जल्दी से। एक बार सब मिलके जो है फटाफट एक बार शेयर कर दो, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एकदम, है ना, क्वेश्चन की बाल की खाल निकालेंगे। तो जल्दी से एक बार फटाफट जो है सेशन को शेयर कर दो फटाफट भाई। जितना सेशन को प्यार दोगे उतनी जो है बहुत शानदार आपके लिए मेहनत होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फटाफट शेयर करो। आओ 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 फटाफट आओ। ठीक है, तो देखो, अगर ख्वाहिश है कुछ अलग करने की तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। इस कोटेशन से क्या समझते हो आप, है ना? हितेश कुमार, बिल्कुल स्वागत है, मोस्ट वेलकम। जल्दी जल्दी भाई एक बार शेयर कर दो फटाफट। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ठीक है, एक बार बेहतरीन तरीके से जो है सेशन वा को शेयर कर दीजिए। तो आर यू रेडी? जल्दी बताओ भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये रहा। सबसे बड़ी हवेली कौन सी है भाई, है ना? सबसे बड़ी हवेली कौन सी? आज क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन है ना टाइप कर रखे थे, लेकिन वो फाइल जो है एकदम क्रॉप हो गई है ना, मतलब पूरी की पूरी जो है वो जो भी सेशन में जो भी क्वेश्चन बना रखे थे ना, सारे के सारे वो डिलीट हो गए, सेव करना भूल गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी दोबारा बनाने में। बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हवेली कौन सी? क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है कि भाई सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली, पोदारों की हवेली, भगतों की हवेली और पटवों की हवेली, है ना? मैं आपको यहां पर एक हिंट देना चाहूंगा कि ज्यादातर जो भी हवेलियां है ना, हवेली का विकास भी अभी पेपर में पूछा था। ये बताओ हवेली का विकास किस शताब्दी के दौरान हुआ है? हवेलियों का विकास, हवेलियों का जो विकास है, हवेलियों का विकास। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन कहां से आया पता है? आरबीएससी की बुक से। आरबीएससी की 10th की बुक उठा के देखते हो ना, 10th की बुक आप, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। आरबीएससी की 10th की बुक जो है, अगर आप वहां से उठा के देखते हो ना, तो ये पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारी हवेलियां जो है और किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगी, उतनी सारी दे रखी है। सबसे ज्यादा जो हवेलियां है ना वो झुंझुनू के अंदर है। क्या है? झुंझुनू के अंदर है। चूरू के अंदर थोड़ी सी कम है, सीकर के अंदर भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है बिल्कुल 18वीं 19वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी बिल्कुल राइट है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सर क्लास टाइम दिन का कर दो। अरे नाइट में सही है, कोई दिक्कत ही कौन है, फालतू हवाबाजी ना करो रे, हैं? क्लास दिन में कर दो, दिन में कर दो। बताओ बताओ क्या होगा राइट आंसर, है? जिनका गलत आंसर है पवन कुमार बिल्कुल खेल गया। ठीक है, और किसका और किसी का राइट आंसर आया ही नहीं। बताओ है क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? जय श्री राम, जय श्री राम। हितेश कुमार, जय श्री कृष्णा, मैन ऑफ गॉड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुरेंद्र, बिल्कुल गुरुजी, बिट्टू 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 का स्वागत है भाई। ठीक है, और कौन कौन? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, छोटे मोटे गुलगुले, निन्ने मुन्ने, सब आ जाओ फटाफट एक बार, है ना? बिल्कुल, क्या बात है, खेल गई भाई साहब। भगतों की हवेली, क्या है? भगतों की हवेली जो है बिल्कुल राइट है। क्या है? भगतों की हवेली जो है बिल्कुल राइट। अब देखो, अब मैं आपको हवेलियों की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, हवेलियों की तरफ लेके चलता हूं। जो आप बोलते हैं ना कि सर वो एक है ना, आप पोथी खोला करो, है ना, वो पोथी अब खुलेगी। ठीक है, अब दिन आ गया, समय आ गया है, क्योंकि सीईटी बहुत नजदीक आ रहा है, और सीईटी में जिसका अच्छा स्कोर नहीं हुआ ना वो पछताएगा। ठीक है, वो पछताएगा, और जिनका अच्छा स्कोर होगा वो तो मौज करेगा। और क्या भाई? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना? तो अपन बात करेंगे हवेलियों की, और सीधा सीधा क्वेश्चन अपने वीडियो के अंदर ये रहा।
ठीक है, आप बोलते हैं ना सर मैं कह रहा हूं अगर आप ये मेरे नोट्स है ना इतने ही कर लेते हो आपका काम जो है श्योर है, मतलब है ना आप इस जो सक्सेस की 100% रेशियो बिल्कुल श्योर है। कुछ नहीं करना है आपको, है ना इनकी फोटो कॉपी करवा देनी है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना, अपने पास रखो। आर्ट कल्चर के ये नोट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने, बहुत चीजें हैं जो पहला क्वेश्चन मतलब सीधा यही से, ये देख लो जैसलमेर में जो पटवों की हवेली है उसके निर्माता कौन है, गुमान चंद पटवा, यही पेपर में था, वीडियो के पेपर में यही क्वेश्चन था, ठीक है। और सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली ये कहां पर है, ये जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर के अंदर ध्यान रखनी 3 हवेलियां, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, और नथमल की हवेली, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी, ये इतनी क्यों प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है कि पत्थर की जाली और कटाई के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा पत्थर की जाली बनी हुई, जाली किसकी बनी हुई है, स्टोन की बनी हुई है। अब देखो बीकानेर के अंदर आपको ध्यान रखना है, बीकानेर के अंदर बहुत सारी हवेलियां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीकानेर के अंदर एक तो है रामपुरिया, एक है गुलेसा, एक है सेठिया की हवेली, एक है बसावतों की हवेली और एक है कोठारी की हवेली। ध्यान रखना कौन कौन सी हवेलियां हैं, रामपुरिया, ठीक है, रामपुरिया, बसावतों की हवेली, बसावतों की हवेली, सेठियों की हवेली, सेठियों, ठीक है, सेठियों की हवेली, और बात करें तो गुलेसा की हवेली, किसकी, गुलेसा की हवेली, ठीक है, ध्यान रखना बीकानेर से। अब देखो नवलगढ़, नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ के अंदर जो है शेखावटी की स्वर्ण नगरी, 100 से अधिक हवेलियां यहां पर है, जहां पर पोदारों की हवेली, भगतों की हवेली सबसे बड़ी ये रहा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और ये सीधा सीधा आपके सामने भगतों की हवेली सबसे बड़ी हवेली क्या है, सबसे बड़ी हवेली है, सबसे बड़ी हवेली, ऐसे करके मैं ना आपको सारे पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखो झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर ध्यान रखना टिबड़ेवाला की हवेली, किसकी है, टिबड़ेवाला की है, और ईश्वरदास मोदी की हवेली है। अगर आपको आर्ट कल्चर के अंदर श्योर नंबर लेके आने हैं तो वहां पर वाद्य यंत्र, आभूषण, हवेलियां, यहां से 100% क्वेश्चन आते हैं और हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, हम पढ़ते नहीं, छोड़ देते, लेकिन आपको ध्यान रखनी यहां से। मैन सर के अंदर अपने सोने चांदी की मैं आती है ना, घमंड आता है, तो मैन सर के अंदर सोने चांदी की हवेली है, ध्यान रखना सीधा सीधा ना। बिसाऊ के अंदर बात करें तो पोदारों की हवेली है और केडिया की हवेली, केडिया, केडिया की बिसाऊ कहां पर है, बिसाऊ बताओ, बिसाऊ कहां पर है। और आपको पंचपानो पता है, पंचपानो शेखावटी के अंदर पंचपानो हुआ करते थे पहले, ठीक है। सुजानगढ़ के अंदर भाई दानचंद चोपड़ा की हवेली है, किसकी है, दानचंद चोपड़ा की हवेली है, किसकी हवेली है, दानचंद चोपड़ा की हवेली है, चोपड़ा की हवेली है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड फटाफट। अब बताओ आगे, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मंडावा, मंडावा के अंदर ध्यान रखना भाई गोयनका की हवेली है, किसकी है, गोयनका की हवेली है मंडावा। फड़ौदी के अंदर आपको ध्यान रखना है भाई लालचंद ठड्डा की हवेली है, किसके अंदर है, और श्री माधोपुर के अंदर है पसारी की हवेली, किसकी है, पसारी, पंसारी, 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 पंसारी की हवेली, ठीक है। कहां पर है, श्री माधोपुर के अंदर है, श्री माधोपुर के अंदर है, श्री माधोपुर के अंदर है, ठीक है। और बात करें यहां से पगड़ियों का म्यूजियम, इसको बोलते हैं बागोर की हवेली, और बागोर की हवेली सबको पता उदयपुर के अंदर है। यहां पर पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है, जिसकी स्थापना 1986 में, कब हुई, 1986 में, ध्यान रखनी है। और चूरू के अंदर बात करनी है, चूरू के अंदर बात करेंगे मंत्रियों की हवेली और माल जी का कमरा, और माल जी का कमरा, ठीक है, ध्यान रखना। चूरू के अंदर क्या भाई, मंत्रियों की हवेली, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है, मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, ठीक है, और माल जी का कमरा। तो मंत्री जी जो है वहां पर अपने मंत्रियों की हवेली, वहीं पर माल जी का कमरा जो है वहां पर, तो कमरे में बैठ के मंत्री जो है चर्चा करते हैं, ऐसे करके ध्यान रखना। चूरू के अंदर क्या, चूरू के अंदर, बताओ चूरू के अंदर ठीक है, देव बाबू वाह वाह बेटे वाह, बहुत ही शानदार है। लाइक वही करो भाई, डोंट लाइक सोना एंड बी, ठीक है सर। बुक का नाम बताओगे, बिट्टू सर, आज तो अलग लागो थे, ओ कौन बोलियो भाई, आज थे अलग लागो, ओ कौन बोलियो, अच्छा सिया, ओहो ठीक है, हाँ भाई बताओ है। अरे जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है टाबरो, ठीक है, बस एक जुनून होना चाहिए और एक पैशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, देव हर जगह पहुंच जावे है, अच्छा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, ठीक है, हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर यू रेडी, बताओ जल्दी से।
मुझे बताओ जल्दी से कि आर यू रेडी? ठीक है, हवेलियां अपनी हो गई है। हवेलियों के बाद में अगर बात करें थोड़ी छतरियां बता दूं, छतरियां देख लो एक बार, है ना, छतरियां भी एक बार देख लो, क्या याद रखोगे आप, है ना। देखो यहां से छतरियों की हवेली, ठीक है। अब छतरियां तो महासतियों का टीला आप सबको पता है आहड़ के अंदर है, उदयपुर सिसोदिया, ठीक है। बड़ा बाग ध्यान रखना भाई जैसलमेर। कभी कभी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पेपर में सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना सबसे ज्यादा गलत होते हैं, सबसे ज्यादा गलत होती है, मान के चलना आप, है ना। तो बड़ा बाग की जो है जैसलमेर में भाटी वंश की है। बारडोली के अंदर प्रताप की छतरी है 8 खंभों की, ठीक है, बारडोली। अब ये बताओ बारडोली है कहां पर, बारडोली कहां पर है, बारडोली कहां पर है बताओ जल्दी से। कागा ध्यान रखना भाई, कागा की छतरियां जो है वो है अपने जोधपुर। अरे कागलो, कौओ कौओ, ठीक है, कौआ जो टॉर्च मारता है ना वो वाला कौआ, तो कागा की छतरियां। इसके बाद में बात करें तो गेटोर, गेटोर अपने जयपुर में आमेर के कस्बा वंश की छतरी जो है यहां पर है, ठीक है, यहां पर दफनाते थे राजाओं को। बसवा की बात करें तो दोसा में, दोसा के अंदर है सांगा की छतरी। तो सांगा की छतरी कहां पर है देख रहे हो आप, महाराणा सांगा उधर से उधर थे मेवाड़ के अंदर, और छतरी कहां पर है, दोसा के अंदर है, दोसा के अंदर। एक बड़ा पॉइंट है ना, ध्यान रखना, हो सकता है पेपर के अंदर मांडलगढ़ और ऐसे आ जाए, ठीक है। तो बसवा दोसा के अंदर सांगा की छतरी है। अलवर में बात करें तो मूसी महारानी है। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता, मूसी महारानी छतरी कहां पर, बूंदी लगा के आते, ठीक है, अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी, विनय सिंह। देवी कुंड याद कर लो आज के बाद, है ना, पेपर में आएगा देवी कुंड। तो देवी कुंड हमारे बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर के अंदर रामपुरिया की हवेली, गोलेसों की हवेली, बसेवतों की हवेली और सेठिया की हवेली, और सेठिया की हवेली, ठीक है। मांडलगढ़ में बात करें तो सांगा की भाई समाधि स्थल है, सांगा की समाधि स्थल है मांडलगढ़ के अंदर, ठीक है। और बूंदी में जो है अपने 84 खंभों की छतरी है, समझ गए। उसके बाद बात करें 4 बाग, तो ध्यान रखना भाई, केसर बाग बात करेंगे तो केसर की बात करेंगे तो केसर जैसी बूंदी, है ना, केसर बाग बूंदी के अंदर है, केसर बाग बूंदी के अंदर है। और 4 बाग कोटा के अंदर है, कहां पर है, कोटा के अंदर, कोटा राजवंश। तो 4 बाग, है ना, 4 बाग ये कोटा में, ये कोटा। बड़ा बाग कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। उज्जैन के अंदर सिप्रा नदी में जो है अपने दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ठीक है। नागौर के अंदर ध्यान रखना भाई अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, क्लियर। अपने नागरीदास और बनी ठनी ये अपने कहां पर है, नागरीदास की छतरी ये वृंदावन के अंदर है। तो हो सकता है पेपर में आ जाए भाई, वृंदावन के अंदर जो है नागरीदास की छतरी है, नागरीदास, नागरीदास की छतरी कहां पर है, वृंदावन के अंदर है। नेड़ा ध्यान रखना, नेड़ा, नेड़ा अलवर के अंदर है, नेड़ा अलवर के अंदर है। और आतेड़ कहां पर है, आतेड़ अजमेर के अंदर है। ये क्वेश्चन आया हुआ, आतेड़, आतेड़ कहां पर है भाई, अजमेर के अंदर है, कहां पर है, अजमेर के अंदर, आतेड़ अजमेर और नेड़ा अलवर। पालीवाल ध्यान रखना, पालीवालों की जो छतरी है वो जैसलमेर के, कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में, बिल्कुल। अजमेर में बात दिया, बता दिया आपको आतेड़ की छतरी, ठीक है। 32 खंभों की रणथंबोर की अमीर जैतर सिंह की स्मृति में, ठीक है, ध्यान रखना। और बंजारों की छतरी कहां पर है, बंजारों की, बंजारों की ध्यान रखनी, लाल सोट दोसा के अंदर है। और बाकी बात करें गोपाल सिंह, तो इनकी छतरी जो है वो करौली में, कहां पर है, करौली में, बताओ करौली में है। एक ध्यान रखो भाई, नेर खां की मीनार, नेर खां की मीनार जो है वो कोटा के अंदर है, कहां पर है, कोटा के अंदर है, नेहर खां की मीनार। किसकी, नेहर खां की मीनार। ये थोड़ा स्टार मार्क कर दो इसको, है ना, इसको स्टार मार्क कर दो, नेहर खां की मीनार, ठीक है, नेहर खां की मीनार। जगन्नाथ कछुआ की बात करें, इनकी भी 32 खंभों की छतरी है, मांडलगढ़ के अंदर है, कहां पर है, मांडलगढ़ के अंदर है, ठीक है। और पृथ्वीराज की उड़ना जो राजकुमार है पृथ्वीराज, इसकी छतरी जो वो कहां पर है, कुंभलगढ़ के अंदर है, कहां पर है, कुंभलगढ़ के अंदर। बताओ जल्दी से फटाफट, ठीक है, मेरे पास है, हाँ। जसवंत थड़ा आपको ध्यान रखना है, जसवंत थड़ा जोधपुर में है, सरदार सिंह ने बनाया था, किसकी याद में, जसवंत सिंह की याद में, ठीक है। तो जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है, सरदार सिंह के द्वारा निर्मित है, जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर है। रैदास की छतरी ध्यान रखिए भाई, कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर है। और महामंदिर, महामंदिर मतलब नाथ संप्रदाय, तो ये जोधपुर के अंदर है, कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, महामंदिर, महामंदिर, ठीक है, महामंदिर। तो क्लियर, छतरियां क्लियर, हवेलियां क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। आप है ना शेयरिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखो, सक्सेस की सबसे खास बात यह है, क्या है, सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। क्या, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और आप में वो जुनून होना चाहिए कि रात दिन पता नहीं लगना चाहिए दिन कहां जा रहा है, रात कहां जा रही है,
ठीक है, बस है ना, इस तरीके से इतना खो जाओ, बिल्कुल जसवंत मकबरे जैसा। बिल्कुल सही बोला आपने, सुपर्ब, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। बातें नहीं है कि बातें बिल्कुल नहीं करनी है, लाइक कर दो सेशन को, जिन्होंने लाइक ही नहीं किया है बिल्कुल सेशन को फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। अब ये आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है करंट अफेयर का। क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट। क्या पूछा है इसके अंदर कि भाई सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन, ये करंट अफेयर जुलाई की मैगजीन है क्रोनोलॉजी, जिसने पढ़ी है वो मजेदार आंसर देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। बताओ भाई, जस्टिस शिवाजी शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्या है? बने हैं, बने हैं, ठीक है। अपनी फाइल जो है, बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे थे, वो सारी की सारी क्रॉप हो गई है ना, मतलब पूरी की पूरी जो है वो डिलीट हो गई, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, कम से कम 2 घंटे से मैं लिख ही रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बताओ। दूसरा, नीरज बलोदा, नीरज बलोदा का संबंध हेमर थ्रो से, किससे? हेमर थ्रो से, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान 11वें स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए बताओ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुए बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कहां पर हुए? राजस्थान 11वें स्थान पर रहा, ठीक है। ब्रिटेन के सेतारॉक्स में, कहां पर? ब्रिटेन के सेतारॉक्स में अवनी लेखरा ने हाल ही में 2 गोल्ड मेडल जीते। क्या जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। अब आपको यह बताना है कि कौन सा राइट है, कौन सा राइट है। निशु सिस अभी दूसरी लाइव इसका बहुत भूत था, अब यहां देखा तो, अरे निशुड़ा थारो कहीं होसी है बिट्टूड़ा, तू ज्यादा हंस मत, ठीक है। सुंदर, हाँ सर पीपीटी क्यों नहीं बना के लाते हो, हैंडराइटिंग तो समझ में नहीं आवे, ठीक है। तू अपने देगड़ी में डूब जा, ठीक है, देगड़ी में डूब जा अपने, हैं देगड़ी पानी उबर उसके अंदर डूब जा, ठीक है। अरे तो बोला ना मैंने, अभी क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे थे वो डिलीट हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो राइट आंसर है वो, अगर करंट अफेयर की क्लास आप लेते हो, मेरी 7 बजे होती है, हमेशा 7 से 8 क्लास होती है, तब आप अपन बात करेंगे नीरज बलोदा का जो संबंध है हेमर थ्रो से, बिल्कुल राइट है। अभी बात करूं तो यहां से जो 61वीं सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता अभी चेन्नई के अंदर हुई थी, वहां पर राजस्थान ने बहुत सारे पदक जीते, जिसके अंदर एक नाम यमनदीप शर्मा का है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और एक नीरज बलोदा का, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इसलिए एक बड़ा नाम है नीरज, क्या है? नीरज बलोदा, ठीक है। ये क्यों गलत है भाई? 39वें 39 है, ठीक है, 39 है, 39वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान 10वें स्थान पर है। क्या है? 10वें स्थान पर। अभी से है ना स्टार्ट कर दो, कल मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको, जुलाई की क्रोनोलॉजी। अभी ये देखो होमवर्क है आपका, मैं आज आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। होमवर्क आपका ये कि भाई जुलाई की जो क्रोनोलॉजी है उसको कंप्लीट करे, है ना, स्टेट की, है ना, मेन स्टेट की। फिर उसके बाद मैं आपको बीच में वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप स्टेट को कवर करें, है ना। जुलाई में जितनी भी स्टेट की न्यूज है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है, उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए 2 क्वेश्चन आपको आज पूछे गए हैं। दूसरी देखो, ये सेतारॉक्स के अंदर जो प्रतियोगिता हुई थी, सेतारॉक्स कहां पर है? फ्रांस के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर नहीं है। तो कहां पर है? फ्रांस के अंदर है, ठीक है, फ्रांस के अंदर है। तो फ्रांस के सेतारॉक्स में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। तो यहां पर जो राइट तो बिल्कुल ये है, बाकी मैंने आपको सही करके बता दिए भाई कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, ठीक है, ये रहा। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। असंगत युग्म कौन सा है? क्या है? असंगत युग्म कौन सा है? सेशन को जिन्होंने भाई शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बिल्कुल लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। बताओ असंगत युग्म है आंचल अभियान। आंचल अभियान जो है गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। क्या आपको आइडिया है ये आंचल अभियान का संबंध किससे है? हाल ही में एक न्यूज में रहा ग्राम बाधा, क्या रहा? ग्राम बाधा, ये जियो थर्मल एनर्जी का उत्पादन से रिलेटेड है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? क्या ये ऑप्शन सही है? मिशन बुनियाद, ये डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। क्या है? डिजिटल शिक्षा पर आधारित है। राजस्थान गौरव पुरस्कार हाल ही में ओम सिंह राजावत को मिला है। क्या ये ऑप्शन सही है? ठीक है। और एशिया कप शूटिंग बॉल अभी हाल ही में जयपुर के अंदर हुआ है। क्या ये जयपुर के अंदर हुआ है या जयपुर से बाहर हुआ है? बताओ क्या गलत है इसके अंदर? बाकी सब सही है लेकिन एक जगह गलत है। निशु क्या हो गया? निशु ने क्या बोला?
अरे निशु, निशु को थोड़ी बोला, मैंने तो उसको बोला, सुंदर को। अरे वो पढ़ाई कैसे कमेंट करे उसको ब्लॉग में डाल, बोलो बातें नहीं बातें। अरे निशु थारे तक आता जोड़ी तने को बोले छोरी, ठीक है, मैं सुंदर को बोला हूं, सुंदर को बोला हूं, ठीक है, तने के कौन बोला हूं, तुम अपने मामा मम्मी पापा की परी है, ठीक है, हाँ। अरे टाबरी नाराज हो गई है, ठीक है, बताओ भैया जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ ठीक है। अरे निशु तुझे नहीं बोला है, बताओ भाई। यहां पर जो गड़बड़ी है वो ये यहां पर है, जो ग्राम बांदा है ना, ये जैसलमेर के अंदर है, और यहां पर क्या है कि सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया है। लेकिन ये जो रिसेंट के अंदर न्यूज में ये है, एक कंपनी है यूजेस, क्या है, यूजेस कंपनी के साथ केयर ने समझौता किया। किससे रिलेटेड समझौता किया कि रागेश्वरी के अंदर जो है पेट्रोलियम भी मिलता है, गैस भी मिलता है, ठीक है, उस फील्ड में जो है वहां पर है ना, अभी जो है वो खत्म हो गया है, पेट्रोलियम और गैस खत्म हो गया है। तो अब उस कुएं का क्या किया जाए, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी तरकीब निकाली कि भाई भूताप ये ऊर्जा पैदा करेंगे, भूताप ये ऊर्जा पैदा करेंगे। इस बार एक क्वेश्चन आया था वीडियो वालों के लिए, ठीक है, तो भूताप ये ऊर्जा पैदा करेंगे, इसलिए न्यूज में था। तो ये रागेश्वरी वाला है, क्या है, रागेश्वरी। अब ये तो पता है रागेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, ठीक है, मंगला, भाग्यम, ये जितने भी है ये क्या है, तेल के कुएं हैं, क्या है, पेट्रोलियम तेल के कुएं हैं, क्या है, तेल के कुएं हैं, ठीक है। हाँ नहीं चढ़ाऊं भाई, निशु पापा की परी को क्यों चढ़ाए, ठीक है। हाँ भाई बिट्टू खेल गई भाई। ग्राम बांदा जो है ये क्या है, सोलर एनर्जी प्लांट से रिलेटेड, बाकी सब ठीक है। अब देखो आंचल अभियान जो है करौली के अंदर चलाया गया, करौली के अंदर किससे रिलेटेड है भाई, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, प्रसव पूर्व है ना, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। मिशन बुनियाद ध्यान रखना आपको डिजिटल शिक्षा पर आधारित है ना, डिजिटल शिक्षा पर आधारित है मिशन बुनियाद, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। आज रिसेंट के अंदर शिक्षा से रिलेटेड अपन बात करें तो भामाशाह सम्मान के लिए जो है शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण दो जो है अवार्ड की घोषणा हुई है, ठीक है। तो शिक्षा भूषण जो 1 करोड़ के आसपास जो दान देगा उसको यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, सम्मान दिया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा होने पर शिक्षा विभूषण मिलेगा, क्या मिलेगा, शिक्षा विभूषण, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। काफी समय बाद है ना, लगभग काफी समय बाद जो है एशिया कप शूटिंग बॉल जयपुर के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, जयपुर के अंदर हो रहा है। और ये राजस्थान गौरव पुरस्कार ये ओम सिंह राजावत है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है इनको अमृता देवी पुरस्कार है, इससे भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आज मैंने 7 से 8 की जो क्लास थी ना उसके अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट बताए थे आपको, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये बताओ अब आपके सामने कुछ हिंदी आ गई है जल्दी से ना, हिंदी आ गई, ठीक है, हिंदी बातें नहीं। अरे भाई साहब, अरे क्यूट जाट पढ़ ले, क्यूट बन रहे हो हैं, ये तो क्यूट है। मुकेश दैया, अरे भाई साहब क्या बात है मुकेश जी, कहां हो इतने दिन है, गायब हो गए एकदम है। हाँ मिस्टर सागर, मिस्टर सागर बोल रहे हैं एप्लीकेशन पेड परचेज के बाद रिप्लाई नहीं, कमेंट भी। अरे कैसी बातें कर रहे हो सागर, कौन से कमेंट नहीं देखे ना, बातें मत करो तुम है ना, बातें मत करो, फटाफट इसका आंसर बताओ, बताओ भाई। जिनको SI और 2 स्टार लगाना, LDC के अंदर भी ये आएगा, RAS के अंदर भी ये, जो भी एग्जाम दोगे हिंदी आपके आएगी, ठीक है। उपसर्ग सही नहीं है, बताओ कौन सा उपसर्ग इसके अंदर सही नहीं है। कमजोर के अंदर बोला है कि भाई उर्दू उपसर्ग है। निर्णय के अंदर बोला है कि भाई निर उपसर्ग है, क्या है, निर उपसर्ग है। आदित्य के अंदर आ उपसर्ग है, ठीक है। और विवाद के अंदर कोई प्रत्यय नहीं है, क्या है, विवाद के अंदर कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो यहां मतलब बात करा ना, तो यहां पर क्या गड़बड़ है। हाँ हितेश, विराट कोहली, रामाबाई मीणा, ठीक है। देखो ये तो समझ लो तुम है ना, गर्ल्स पावर ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए तुम तो शेयर करते नहीं हो, बेचारी यही शेयर करती है क्लास को। अंशिका बताओ फटाफट, देखो जल्दी बताओ यार, आंसर जल्दी बताओ, आंसर जल्दी आना चाहिए, बताओ यहां पर गड़बड़ी कर रहे हो हैं, तुम्हारा माथा फोड़ू मैं। देखो ये तुम देखो, ये आदित्य कैसे बना, आदित्य, अरे आदित्य प्लस यश है,
अदिति प्लस य से बना। जब यह प्रत्यय लगता है तो यह अक्षर बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या प्रत्यय होगा भाई? आ उपसर्ग थोड़ी होगा, अ उपसर्ग होगा, अदिति। तो ये ऑप्शन सी रॉन्ग है। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो। दूसरा, आप ये रट के रख लो, विवाद के अंदर कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, वाद क्या होता है? वाद तो अपने आप एक वर्ड है, तो मूल शब्द जो है पूरा का पूरा है। ठीक है, द थोड़ी होगा प्रत्यय, तो ध्यान रखना। तो वी उपसर्ग है लेकिन कोई प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल राइट है। क्या है? बिल्कुल राइट है, बाकी ये ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, देखना, मान के चलना आप, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े हुए? दोनों ही जुड़े हुए हैं, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, और प्रत्यय भी है सर जी। हाँ ठीक है, पढ़ लो, मारो। सही है सर, क्या बात है अंशिका। हाँ, ऊपर के 3 सही है, ऊपर के 3 सही है। फोड़ दूं माथा? अरे लाइक कर दो सेशन को, जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई सेशन को लाइक कर दो। ओ भाई साहब, सर वीडियो ओबीसी 135 सर, 2 बातें कर दो वीडियो पर, 2 बातें बिल्कुल हो जाएगा। अरे श्योर है, अरे श्योर है मुकेश भाई। बेटा तू खेल गयो है, तू खेल गया बेटे। 135 में किसी के कम पढ़ रहे तो भाई मुकेश से ले लो नंबर। ठीक है, किसी के कम पढ़ रहे हैं तो सर लास्ट ऑप्शन को नहीं दिखे। अरे लास्ट ऑप्शन है अकथनीय। क्या है? अकथनीय, अकथनीय। ठीक है, अकथनीय। क्यूट जाट, मैं तने देगड़े में डाल के जो है तेरा सूरमा बना दूंगा मैं। ठीक है, बताओ भाई, उपसर्ग और प्रत्यय, फिर उसके बाद में गाय को खिलाएंगे। बताओ, ऑप्शन डी बिल्कुल, क्या बात है, खेल गए भाई साहब। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अब ध्यान से देखो ना, इस क्वेश्चन को क्या करना भाई। बरहम, क्या पूछा? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बेहरम है ना, बेहरम, तो बे तो उपसर्ग है, लेकिन रहम तो ये भी अपने आप में मतलब नहीं है। ठीक है, बिकाऊ, यानी इसमें क्या है भाई? इसमें तो बिक और आऊ है, यानी बी कोई उपसर्ग ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। लाजवाब, लाजवाब, इसके अंदर ला उपसर्ग है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, अकथनीय है, अकथनीय यानी अ उपसर्ग है और ये प्रत्यय क्या है? अनीय प्रत्यय, ये प्रत्यय। बताओ, अकथनीय के अंदर कौन सा प्रत्यय? कथनीय के अंदर अनीय प्रत्यय है या फिर ये प्रत्यय है, या फिर ये प्रत्यय। अगर आपके ये इंप्रूव नहीं है ना, तो आपकी संधि कमजोर है कुल मिला के, है ना। अगर आपकी संधि बढ़िया है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, समास सही नहीं है। क्या है? समास सही नहीं है। बताओ जल्दी से, 2-4 क्वेश्चन और है हिंदी के ना, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बताओ फटाफट, फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ, विराट दादा कहां जा रहे हो? बताओ। और बिल्कुल अनीय सही है, अनीय प्रत्यय है। क्या है? अनीय प्रत्यय, ये नहीं है, अनीय। ठीक है, आप देखो, देशांतर के अंदर बोला है कि भाई तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तिरंगा के अंदर बोला है कि भाई द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। ठीक है, घुड़दौड़ के अंदर बोला है कि घोड़े जैसी तेज दौड़। ठीक है, और अगोचर का बोला है कि भाई नज समास है। क्या है? नज, नज समास है। अब अगर आपको डेली 1-1, 2-2 समास के क्वेश्चन कराता हो तो कम से कम एक बार तो पढ़ लो, पर आपकी गलत हो रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा दे दो यार। स्नान करना बंद कर दो, एक दिन स्नान मत करो, एक टाइम खाना मत खाओ, समास पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे शरीर को है ना परेशान करोगे तब मामला बनेगा। भूमि, हाँ भूमि क्या हो गया? आंसर नहीं है सर। सर विग, अरे कौन सा विग भाई है? ठीक है, अटेंशन में कौन सी, किसको अटेंशन मिल रही? ऊपर कमेंट आते हैं वो मैं पढ़ता हूं। ठीक है, भूमि बोल रही बी ऑप्शन है। भूमि मुर्गा बन जा भाई, मुर्गा बन जा। ठीक है, और किसका है भाई? प्रदीप, प्रदीप बेटा तू मुर्गी बन जा। ठीक है, हाँ मूल वर्ड अकथन हुआ तो ये ही है सर। ना 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 ना, अकथन, अकथन। ठीक है, बताओ भाई। तो यहां पर ध्यान रखना, ये गड़बड़ है। घोड़े जैसी तेज दौड़ का मतलब थोड़ी होता है, घोड़े जैसी तेज दौड़ का मतलब नहीं है। ऑप्शन सी रॉन्ग है। क्या है? ऑप्शन सी रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला संगत है। क्या है? संगत है। अब आपकी हवा निकालेगा ये क्वेश्चन, है ना। अब देखना, बहुत सारे जो है लोग एकदम, है ना, देखना कितने लोगों का सही होता है। अब आप ये देखो, है ना, आप ध्यान से देखना, जिसकी हिंदी अच्छी होती है ना वो यहां पर मात खाता है। संगत है। क्या है? संगत है। क्या है? संगत है। जल्दी से बताओ भाई, संगत है। और इसमें आप पता लग जाएगा कि कौन कितना स्मार्ट है। क्या आप पुराने पेपर देखते हो?
क्या आप पुराने पेपर देखते हो? पता लग जाएगा। ठीक है, बताओ भाई। स्थित प्रज्ञ, इसका मतलब है टेम्परामेंटल। क्या है? टेम्परामेंटल। ठीक है। बैड कंडक्ट, इसका मतलब है दुर्व्यवहार। क्या है? दुर्व्यवहार। अटैचमेंट, इसका मतलब है कुर्की। सुपरसीड, सुपरसीड यानी अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। परिभाषिक शब्दावली के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू बुक है हिंदी की, नवीन हिंदी व्याकरण, लेके आ जाओ। मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी या कोई न कोई जगह जो है आपको मिल जाएगी। उसके अंदर कम से कम 900 से लेकर 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास खूब मिलेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको इतने बढ़िया मिलेंगे, मजा आ जाएगा। मतलब है ना, 400, 450, 500 वर्ड ऐसे है जो उसके अंदर दे रखे हैं, तो वो बुक कंप्लीट करो, उसके अंदर ये सब चीजें हैं। ठीक है। बी तो सबका गलत है भाई, मुर्खे बन जाओ सबके सब, बी तो गलत है। यही दिक्कत होती है, ऐसा ही के अंदर यही क्वेश्चन था इस बार में, है ना, पेपर के अंदर। ये तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। डी रॉन्ग है, ये भी गलत है। ठीक है, पूछा सही है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे ट्रीटमेंट करवाया, हेयर पैच क्या, हेयर पैच क्या होता तो वो तो पहले ही लगा लेता। रेखा, निशु, डी गलत है। खेल गए बेटा, है विराट, माता फोड़ू में तेरा है। अटैचमेंट ये सही है, बस ये कुर्की जो है बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। टेम्परामेंटल का मतलब होता है तुनक मिजाज। क्या होता है? तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। अब आपका होमवर्क ये है कि भाई स्थित प्रज्ञ को क्या बोलते हैं? तुनक मिजाज। ठीक है। बैड कंडक्ट, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। दुर्व्यवहार क्या होता है भाई? बुरा आचरण। क्या होता है? बैड यानी बुरा, कंडक्ट यानी आचरण, बुरा आचरण होता है, दुर्व्यवहार नहीं होता। आप है ना क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, ढंग से पढ़ा करो, यही पेपर में आएगा, ये गलत करोगे। ठीक है। दूसरा अटैचमेंट, ठीक है, ये सुपरसीड का मतलब होता है अतिक्रमण नहीं होता। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? अरे अधिक्रमण होता है। क्या होता है? अधिक्रमण। सुपरसीड यानी अधिक्रमण, एक ऊपर, अधिक्रमण करना। क्या करना? अधिक्रमण। ये दे रखा अतिक्रमण। ठीक है, अतिक्रमण। सी ऑप्शन राइट है। क्या है? सी ऑप्शन राइट है। हाँ, तभी अंडरग्राउंड थे। हैं? ठीक है सर, सब सी पर आगे ना हैं? ठीक है। अगले कुछ चीजें जो है आपको बतानी। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होती है? मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं? विजिलेंस को क्या बोलते हैं? मिनट्स को क्या बोलते हैं? डिमार्केशन को क्या बोलते हैं? पर्सोनेल को क्या बोलते हैं? और इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? कुछ चीजें आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें तो नैतिक बाध्यता। क्या होता है? नैतिक बाध्यता। ठीक है, ध्यान रखना, नैतिक बाध्यता, नैतिक बाध्यता। ठीक है, नैतिक बाध्यता। क्लियर? विजिलेंस का मतलब क्या होता है भाई? सतर्कता नहीं होता, ध्यान रखना। पेपर के अंदर क्या था कि ऐसे ही के अंदर ये था, सतर्कता पूछ लिया, है ना, तो ये क्या है? सतर्क है। क्या है? सतर्क है। मिनट्स का मतलब होता है भाई कार्यव्रत या कार्य योजना बोल दो, कार्य योजना बोल दो। ठीक है, कार्य योजना। आपने दो वर्ड तो सुने होंगे जो बड़े फेमस है। एक होता ब्यूरोक्रेसी। क्या होता? ब्यूरोक्रेसी। अब बताओ ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या है? तो प्रशासन, अधिकारी तंत्र बोलते हैं। एक तो प्रशासन है ना, अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, है ना। ये 2-4 क्रेज वाले वर्ड होते थे। एक होता नल एंड वॉइड, अकृत एवं शून्य, अकृत एवं नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। आपको कहीं ना कहीं पेपर के अंदर दिखेगा अकृत और शून्य। ठीक है, अकृत और शून्य। इसी प्रकार डिमार्केशन का मतलब होता है सीमांकन। क्या करना? आपने मार्क कर दिया तो सीमांकन। ठीक है। पर्सोनेल का मतलब होता है कार्मिक। क्या होता है? कार्मिक। क्या होता है? कार्मिक। ऐसे करके है ना, दिल्ली आप वर्ड रटो अच्छे से, है ना, अच्छे से पढ़ो। मैं बोला नहीं कि 5 पर्यायवाची शब्द दिल्ली के याद करो, 5 पर्यायवाची शब्द दिल्ली की याद करो। एक टाइम आएगा आपको 300-400 याद हो जाएंगे और उसके अलावा कोई एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान सभा से राजस्थान के कितने सदस्य उपस्थित थे? ये पता है? ये आरबीएससी की 8th की बुक के अंदर है। आरबीएससी 8th की बुक है ना, उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा, बहुत बढ़िया टॉपिक दे रखा, बहुत शानदार टॉपिक दे रखा उसके अंदर, मतलब है ना, मजेदार टॉपिक दे रखा है। उसको अगर आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, इतनी शानदार जो है चीजें उसके अंदर दे रखी है। बताओ जल्दी से फटाफट। नौकरशाही भी बोल सकते हो, बिल्कुल नौकरशाही भी बोल सकते हो।
ठीक है, नौकरशाही भी बोल सकते हो आप। बताओ, नौकरशाही भी बोल सकते हो, ठीक है, सुपर्ब। बताओ बताओ बताओ। क्या होगा? ये चीज बड़ी शानदार है। जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्या होगा राइट? 12 11 कितने होंगे भाई? बिल्कुल सही है, 12 सही है। क्या है? 12 सही है, ठीक है, 12 बिल्कुल राइट है, 12 बिल्कुल राइट है। अब देखो, अजमेर मेरवाड़ा में ध्यान रखना आपको, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है, ये लोग है, ये लोग है आपके सामने। बताओ, तो यहां पर ध्यान रखना, संविधान सभा में 12 सदस्य थे राजस्थान से, 12 सदस्य थे राजस्थान से, ठीक है, 12 सदस्य थे राजस्थान से। बताओ, क्लियर? अब देखो, उनमें से एक तो है वीटी कृष्णामाचारी। कौन है? वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। एक है अपने हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। खेतड़ी के अपने सरदार सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह अपने बीकानेर से थे। कहां से थे भाई? बीकानेर से थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, ठीक है। राज बहादुर, राज बहादुर, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा उस टाइम शामिल थे। गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा शाहपुरा वाले भीलवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा रामचंद्र उपाध्याय, क्या? रामचंद्र उपाध्याय, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, और दलेल सिंह, और दलेल सिंह, और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक अपने मुकुट बिहारी लाल भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा वाले मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 3 ऐसे सदस्य और थे, है ना, जो बाहर से बिलोंग करते हैं। जैसे एक का नाम प्रभु करके है, वो पश्चिम बंगाल से थे, ठीक है। एक अपने बात करें तो बिहार से थे, एक और बनारसी करके, बनारसी दास करके बिहार से थे, एक और है यूपी से, एक यूपी से। ऐसे 3 सदस्य थे जो थे राजस्थान के, लेकिन वो कहीं और से जो है संविधान सभा के सदस्य चुने गए, ठीक है। तो ध्यान रखना है भाई, कितने? 12 सदस्य, कितने? 12 सदस्य जो है आपको याद करने हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से फटाफट, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से। मुझे भी सब भूल गए, मुझे भी सब भूल गए। 9, क्या 9? तो मर गए या नहीं जिए तो क्या मतलब है? कोई क्या की बात है? कोई क्या की बात है कि है? पढ़ना तो पड़ी भाई, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल समाधान की शक्ति रखता है, ठीक है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। क्या है? राज्यपाल की शपथ का वर्णन है। बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होगा राइट? क्या होगा राइट? सरदार खुश होगा कि नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेके? जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी बताओ फटाफट, ताकि आपको जो है थोड़ा आज राज्यपाल से परिचय करवाते हैं। राज्यपाल, अच्छा, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है? बहुत दिन में देखे हैं काफी। ओ भावना, अच्छा अच्छा, ठीक है। रमाबाई, सिया, बिट्टू, देखो प्रीता, 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 तुम भी तो बता दी कौन हो, बातें मत करो रे। अंशुल शर्मा, सुरेंद्र, निशु। भाई सेशन को लाइक करते जाओ, है ना, 50 लाइक तक पहुंचाना आपका, है ना। सर आपकी राइटिंग ऐसी क्यों? राइटिंग क्या गड़बड़ है क्या? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
गुरमुख निहाल सिंह, क्या बात है, गुरमुख सिंह निहाल है, चलो कोई नहीं, बोथ राइट, बिल्कुल ठीक है। क्या है भाई, बोथ राइट है। अब देखो आपको है ना, शुरुआत में मैं कुछ चीजें बताता हूं जो आपको नोट करनी है। क्या करनी है, नोट करनी है, ठीक है। एक बड़ी शानदार राज्यपाल की ट्रिक है जो अपने पास है ना, वो ये है कि भाई राकानी कायोसस, एक गाना है राकानी कायोसस, है ना, राकानी कायोस और स, ठीक है। 153 से स्टार्ट करना है। क्या करना भाई, 153 से स्टार्ट करना है। 153 से जाओ 154 तक, ठीक है, 154 तक, 155 तक, 156 तक, लास्ट तक रुकना है ना। आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, कुछ आपको होमवर्क दूंगा डेली के, है ना, ताकि हम उसी से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी नहीं लगे कुछ नया है ना। आप पढ़ के आओगे तो थोड़ा सही रहेगा। 157, 158, क्योंकि हमें सीईटी पे है ना 100% स्कोर करना है सीईटी के अंदर। 159, 159, ठीक है, 159, ध्यान रखो एक बार, है ना, क्लियर। 159। अब देखो 153 की बात करें तो भाई 153 के अंदर क्या होगा भाई, राज्य का राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्यपाल होगा। इसलिए हमने एक ट्रिक उठा ली भाई, राज्यपाल होगा रा। क्या होगा भाई, रा होगा। का से ध्यान रखना भाई, कार्यपालिका शक्ति क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है भाई, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, ठीक है। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल के अंदर। तो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे नियुक्ति, तो नियुक्ति होती है 155 के अंदर। क्या होती है, 155 के अंदर नियुक्ति होती है, ठीक है। अच्छा, नियुक्ति कौन करती है बताओ, केंद्र सरकार, सिंपल सी बात है। उसके बाद में कार्यकाल, तो कार्यपालिका शक्ति पहले आएगी, कार्यकाल बाद में आएगा। तो कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल कितना होता है अमूमन, वही 5 साल, ठीक है, या फिर इससे कम भी हो सकता है। उसके बाद में योग्यता, क्या होती है भाई, योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, 35 वर्ष की एक तो उम्र होनी चाहिए, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 योग्यता जो संविधान के अंदर नहीं है, कि भाई अपने खुद के राज्य से नहीं बनना चाहिए, किसी और राज्य में हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। योग्यता, योग्यता के बाद में बात करें तो सेवा शर्तें, वो 158 के अंदर है। सेवा शर्तें, सेवा शर्तें कहां पर है भाई, 158 के अंदर है। और शपथ दे रखी 159 के अंदर। शपथ, शपथ अग्निपथ, ठीक है, शपथ, शपथ 159 के अंदर दे रखी है, ठीक है। बताओ, क्लियर पॉइंट। इसके अलावा बात की जाए तो आर्टिकल 213 के अंदर क्या दे रखा है, आर्टिकल 213 के अंदर, आप में से कोई बताएगा आर्टिकल 213 के अंदर क्या दे रखा है। और एक आपको आर्टिकल मुझे बताना है, यहां पर देखो, यहां पर आर्टिकल एक तो 213, एक आर्टिकल आपको बताना भाई 161, एक आर्टिकल बताना भाई 163, एक आपको आर्टिकल बताना 164, ठीक है, 164, ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक आर्टिकल आपको बताना 165, 165, एक आर्टिकल आपको बताना आर्टिकल 167। तो 167 में तो क्या होती, गुपचुप होती, क्या होती भाई, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बातें होती, विचार विमर्श। तो ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना आपको। सीएम से रिलेटेड है, क्या है, सीएम से रिलेटेड है। बताओ 213 के अंदर ध्यान रखना भाई, ऑर्डिनेंस की पावर है, क्या है, अध्यादेश की पावर है, अध्यादेश, है ना। इस आर्टिकल को मैं घुमाता हूं, ध्यान से देखना आप, है ना। 213 को, 213 से बहुत चीजें बनती है। 213 एक बन गया, एक 312 बन गया, ठीक है। एक अपना बात करें तो यहां से 123 बन गया, 123 बन गया, और एक बन गया अपने जो है 231, क्या 231। ये देखो, ये तीनों आर्टिकल बड़े, 4 आर्टिकल बड़े काम के हैं, क्या है, बड़े काम के। भूमि क्या हो गया भाई, अरे वो भूमि, बाउंड्री रुक जा, ठीक है, निशा, हाँ 164 मुख्यमंत्री, बिल्कुल सुपर्ब, ठीक है, बहुत ही शानदार। देखो बांद्रे जैसी शक्ल बनाई है, बताओ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 213 के अंदर ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है। 312 के अंदर बताओ भाई, 312 के अंदर क्या है, 312 के अंदर क्या है बताओ भाई जल्दी से, 312 के अंदर क्या है, 312 के अंदर ये वाला पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है। अब देखो 123 के अंदर भाई राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास जो है ऑर्डिनेंस पावर है, क्या है, अध्यादेश, यानी विधायी शक्ति। क्या है, अध्यादेश क्या है, एक विधायी शक्ति है।
अध्यादेश क्या है? एक लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। अब 231 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक, यानी मैं इसको मान लू 3, तो ये रहा 2 3 1 बराबर 1, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। वो ये आर्टिकल है 231, क्या है? 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, और ये बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। क्या होगा भाई? एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। हाँ, भूमि तो पटवार और वीडियो बन गई, अच्छा बिल्कुल, अखिल भारतीय सेवाएं, सुपर्ब, ठीक है, सुपर्ब 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 सुपर्ब, बेहतरीन 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 बेहतरीन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको थोड़ा सा जो है मैं आपको यहां से कुछ आर्टिकल की तरफ लेके जाता हूं, ठीक है। ये हमारी पॉलिटी है, बड़ी शानदार सी पॉलिटी हमारी है ना, तो ध्यान से देखना एक बार, है ना, ध्यान से देखना एक बार अच्छे से, है ना। शुरुआत में कुछ आर्टिकल बताऊंगा आपको, 2-4 आर्टिकल, ठीक है, तो पेपर में सीधे सीधे आते हैं। अच्छा बताओ, विधानसभा और ये किस किस आर्टिकल में दे रखी है? जल्दी से बताओ फटाफट। तो ये देखो भाई, है ना, तो हमारे सामने ये है, आपको ध्यान रखना भाई 168 के अंदर, क्या 168 के अंदर, है ना, 168 आर्टिकल के अंदर क्या दे रखा है? 168 के अंदर ये दे रखा है भाई विधानमंडल का गठन। क्या? विधानमंडल, यानी लेजिस्लेटिव, ना काउंसिल है, सिर्फ ओनली, है ना, ओनली, ध्यान रखना भाई लेजिस्लेटिव, विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन दे रखा है किसके अंदर भाई? 168 के अंदर। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर आया हुआ 169 में ये दे रखा है कि राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, किसका भाई? विधान परिषद का। अब अपने राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, ठीक है, एक सदन है, ठीक है, तो विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, विधानसभा को भाई कभी मतलब है ना भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते, विधानसभा को, विधान परिषद को आप भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? समाप्त। अब आपको ध्यान रखना 170 में, 170 के अंदर दे रखा भाई विधानसभा की संरचना, क्या दे रखी है? विधानसभा की स्ट्रक्चर। 170 के अंदर, किसके अंदर भाई? 170 विधानसभा की संरचना। 171 के अंदर दे रखा भाई विधान परिषद की संरचना, ठीक है, किसके अंदर भाई? विधान परिषद की संरचना। 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना, समझ में आ रहा है ना? पॉइंट टू बी नोटेड, बताओ जल्दी से फटाफट। तो ये कुछ आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। क्या रखने हैं भाई? ये आर्टिकल आपको ध्यान रखने, जैसे अब यहां से देखो, ठीक है, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक तो 168 ध्यान रखो, एक आप 169 ध्यान रखो, एक आप 170 और एक 171, ठीक है। 168 के अंदर तो भाई दे रखा विधानमंडल। अब विधानमंडल तो सबको पता है ना किस किस से मिलकर बनी हुई है भाई? राज्यपाल से, ठीक है, और अपने विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं तो विधान परिषद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो विधानमंडल का गठन की बात हुई है इसके अंदर। 169 के अंदर विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन, का सर्जन बोल दो या उत्साधन बोल दो, ठीक है, या उत्साधन बोल दो, ठीक है। 170 के अंदर ध्यान रखना भी विधानसभा है, तो 168 के अंदर मंडल है, विधानमंडल है, ठीक है। 170 के अंदर विधानसभा है, विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। और 171 के अंदर बात करें भाई, 171 की बात करें तो आपको ध्यान रखना भाई विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। पॉइंट टू बी नोटेड, बताओ भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रीता हाँ बिल्कुल, अकेले ही आप, है ना, आप तो जुड़ जाओ इससे, आप तो इस सेशन से जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है। चीजें आपकी रिवीजन होगी, फटाफट होगी, है ना, फटाफट रिवीजन होगी चीजें। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम क्या है? क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी भेड़ की नस्ल शामिल नहीं है? पहला तो पेपर में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉस प्रजनन का संबंध किससे है? गाय से है कि भेड़ से है कि भैंस से है, किससे है? ठीक है, बताओ भाई। क्रॉस प्रजनन क्या है? क्रॉस प्रजनन
बताओ बताओ बताओ। अच्छा, एक दिन पूरा आर्टिकल की क्लास लगाना, ठीक है। हाँ, एक दिन आपकी भी क्लास लगाऊंगा सबकी मिलके, है ना। पन्ने खान जी बिल्कुल स्वागत है आपका। मंजीत सूरती, क्या बात है, वाह बेटे, खूबसूरत खेला है। काऊ से, काऊ से। अच्छा, आप में से गाय से जो है किस किस को प्यार है? गाय से तो सबको ही प्यार करता है भाई, है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मतलब गाय से कौन कौन डरता है? जब गाय भिड़कती है ना, गाय एकदम, है ना, अगर भंगवे टाइप के कपड़े पहनोगे और इस तरीके से जाओगे तो गाय कभी पीछे भी पड़ जाती है, ठीक है। बड़ी बसड़ा उसका शानदार होता है ना। रोहित सिंह, अच्छा, बिट्टू बोल रही डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है भाई साहब। सूरती जो है भैंस की नस्ल है, क्या है? अच्छा बताओ, ये सूरती भैंस की नस्ल मिलती कहाँ है? कहाँ मिलती? मजा आ जाएगा अगर ये बताओ तो। भैंस की नस्ल ये मिलती कहाँ है? भैंस की नस्ल है, ठीक है, भैंस की टांग नहीं है, ठीक है, भैंस की नस्ल, भैंस की नस्ल। अब देखो यहां पर एक आपको ध्यान रखना, क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम जो है नाली के अंदर है, सोनाड़ी है, चौकला है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी मालपुरा, क्या है? मालपुरा। पता है ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है? ये क्वेश्चन आप रुको, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पूछा गया है? ध्यान से देखना एक बार, है ना, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, है ना। देखो ये क्वेश्चन आरपीएससी की जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है ना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और भी आपको उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बस आने वाला है ना, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे ना आपको भी थोड़ा फील होगा कि हाँ ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। और आरपीएससी का ट्रेंड अलग ही रहता है ना। आरएसएमएसएस भी तो क्या है कि कभी धोखा कर देती है, कभी कुछ भी दे देती है, कभी कोई मतलब नहीं है इनका, है ना। आरएसएमएसएस भी वालों को पेपर बनाना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आरपीएससी क्वेश्चन बढ़िया बनाती है, अच्छे क्वेश्चन बनाती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाती है, टीम बढ़िया बैठती है। इस बार खूब धोया है इनको, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपके सामने पेश करने वाला हूं। आर यू रेडी? बस ये अब आने वाला है, ठीक है। खुल गया है, खुल जा सिम सिम। ये रहा, ओहो क्या बात, इतना जल्दी आ गया, अरे वाह, ठीक है, ये रहा। अब आप ध्यान से उत्तर देना ना, ध्यान से उत्तर देना। ये रहा क्वेश्चन। पता है ये क्वेश्चन कहां से पूछा? एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड आरबीएससी की जो एनसीईआरटी है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से पूछा गया? वहां से पूछा गया। बताओ, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, बताओ, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा भेड़, किसकी बात हो रही है भाई? चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया, ठीक है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली एवं चौकला भेड़ नस्ल का चयन किया गया। बात किसकी हो रही है? बात अभी फिलहाल क्रॉस प्रजनन की नहीं हो रही है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेरी और सोनारी भेड़ नस्ल का चयन किया गया है,
अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत मगरा एवं मालपुरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया। बताओ जल्दी से भाई क्या होगा इसका राइट, क्या होगा राइट, है ना। अच्छा गुड, ठीक है। 4 नंबर नहीं देख रहा, दिख नहीं रहा साहब। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा, तो 1 मिनट ये काम हो सकता है, रुको आप थोड़ा सा, है ना। तो एक काम ये हो सकता है आपके लिए कि इस क्वेश्चन को जो है मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद यहां पर सेट कर दूं। अब बताओ, अब दिख रहा है ना, अब बताओ, अब दिख रहा है ना, अब बताओ, अब बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन ये क्यों ऐप पर कर दिया, समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो बताओ भैया, अब क्या होगा। गुरुजी अब की बात बिल्कुल, पन्ने खान आप है ना जुड़ जाओ इस क्लास से, ठीक है। सर जी जूम कर दो, हाँ जूम कर दिया, जूम कर दिया। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो यहां से देखो, जो मैंने आपको बताया है कि भाई क्रॉस प्रजनन के अंदर नाली है, चौकला है, ठीक है, सोनाड़ी है और मालपुरा है। कौन कौन सी नस्लें आप एक याद कर लो, है ना। तो नाली है, सोनाड़ी है, मालपुरा है और चौकला है, और चौकला है। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करो कि भाई इसने पूछा है मगरा, तो मगरा तो हमने पढ़ी ही नहीं, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। क्रॉस प्रजनन मगरा हमने कहां पढ़ी, मगरा है ही नहीं ना, मगरा कहां पर है, मगरा है ही नहीं। तो मगरा चयनित प्रजनन है, क्या है, चयनित प्रजनन है, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद देखो भाई चयनित प्रजनन चौकला आ गई, ये नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी क्योंकि क्रॉस प्रजनन है। ये देखो चयनित प्रजनन के अंतर्गत जैसलमेरी और ये सोनाड़ी आ गई, ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अब आपके सामने एक और चैलेंज आ गया कि भाई चयनित प्रजनन के अंदर क्या है, भाई चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी है, जैसलमेरी है और मगरा भेड़ है, क्या है, मगरा भेड़ है। और क्रॉस प्रजनन के अंदर कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है। नाली है, चौकला है, मालपुरी है और सोनाड़ी है, और सोनाड़ी है, और सोनाड़ी है, ठीक है। तो क्रॉस प्रजनन भी हो गया और चयनित प्रजनन भी हो गया। ये क्वेश्चन पता है कहां से पूछा है, हाँ ये प्रश्न अभिमन्यु बैच, बिल्कुल अभिमन्यु के अंदर तो ये चीजें करवाई है, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा है उसको, तो बिल्कुल तो खेल गया ना। ए ऑप्शन राइट है, क्या है भाई, ए ऑप्शन इसका राइट है, क्या है, ए ऑप्शन जो है इसका राइट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परियोजना ये है भाई, द्विपरियोजना नस्ल, क्या है, द्विपरियोजना नस्ल। द्विपरियोजना नस्ल का संबंध किससे है, तो ये आप ध्यान रखना भाई, गाय से रिलेटेड है, कांकरेज, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, काऊ से, काऊ से रिलेटेड है, कांकरेज, ठीक है, कांकरेज से रिलेटेड है। सिया बोली एक भी ना आवे को बैच से कुछ, अरे एक भी, तो कौन सा आएगा बताओ, है कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई। आप इजी भी नहीं पढ़ सकते ना, कुछ तो देखो भाई, जो तैयारी करने वाला होता है ना वो दोनों चीजें पढ़ता है, हार्ड भी पढ़ता है, इजी भी पढ़ता है, ठीक है। इस चक्कर में आप नहीं रह सकते क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम है। इसका मतलब ये थोड़ी वीडियो में ये पूछा था, आप आगे नहीं पूछेगा, ठीक है, तो फिर तो धोखा हो जाएगा। फिर पता लगा जो हम अब इजी पढ़ रहे हैं वो पता लगा टफ पूछ लिया। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ध्यान में रखनी है। बताओ, और अभिमन्यु बैच के अंदर जो लोग नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो पॉलिटी चल रही है, ठीक है। आज मैंने 3 घंटे क्लास दी, उसके अंदर आज प्रस्तावना पूरी और मौलिक अधिकार पूरे, संविधान के स्रोत जो कहां कहां से हमने लिए और शेड्यूल के बारे में सारी बातें हमने करी थी, ठीक है। तो जो पीछे रह गए उनको वो चीजें एक बार कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य में एक न्यू टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी कब लागू की गई, 2020, 2021, 2022, 2023, बताओ। सर इतने स्लो पढ़ाओगे तो 20 ही पूरे होंगे, अच्छा
राजस्थान पुलिस का पेपर देख लो, जिनको सरल पढ़ना है। बताओ, राजस्थान पुलिस में हवा निकाल दी। उस टाइम हमने मेहनत की तो ध्यान दिया नहीं तुमने, है ना। अब इस टाइम मेहनत करे तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, पता नहीं क्या चाहते हो। ठीक है भाई, इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2021। क्या होगा? 2021 बिल्कुल राइट है। 2021 जो है बिल्कुल राइट है। क्या है? बिल्कुल राइट है। बताओ, पॉइंट टू बी नोटेड। नोटेड। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बता रहा हूं, है ना, क्योंकि अपने लगभग अब क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, बस 2-3 और रह गए। असंगत युग्म है ना, कल आपको है ना थोड़ा सा मैं आपको एक बार वो ना गाइडेंस देता हूं कि भाई आपको क्या चीज प्रिपेयर करके आनी, ताकि आपका जो पूरा दिन है ना वो एकदम बंद जाए। ठीक है, आप एकदम बिजी हो जाओ, है ना, एकदम बिजी हो जाओ खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो अपन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं प्रिपेयर करूंगा। अभी रुकना है ना, थोड़ी देर रुकना, वो आपके लिए बहुत काम आएगा और आप रिवीजन कर पाओगे। असंगत युग्म में ये अपने पता है, ये आरबीएससी जो 10th की बुक है, 10th की बुक है। मैं जब ये बोलता हूं तो आपको कैसा लगता है? अरे भाई साहब, है ना, 10th की बुक के अंदर बहुत बेहतरीन थे। अगर आपको राजस्थान का साहित्य पढ़ना है तो इस बुक के अलावा कुछ बाहर जाता ही नहीं है, ये मान के चलो आप, सीधे सीधे पेपर में। ठीक है, सीधे सीधे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बीकानेर के अंदर बोल रहे हैं कि भाई वातायन पत्रिका है, क्या ये सही है? अजमेर के अंदर कविता, ठीक है, उदयपुर के अंदर बिंदु, अब कईयों को लग रहा होगा यहां पर गर्ल्स के नाम है, ठीक है, और कांकरोली के अंदर संबोधन। ये क्या है भाई? पत्रकारिता के नाम है। क्या है? पत्रकारिता के नाम है। क्या है? पत्रकारिता के नाम है। पत्रकारिता के नाम है। बताओ बताओ, मैं झूठ ना बोलो आप। सूरज सिंह, 50 लाइक की बात हुई है। बिल्कुल टेक्स्ट सेजल, सेजल क्या बात है, सेजल बिल्कुल राइट। सजन रे झूठ ना बोलो, मीनाक्षी, बिट्टू, कार्तिक। ओके, आप पढ़ो, मैं तो जाऊं वहां, सो जा जाके। ठीक है, रोहित सिंह राठौड़, बताओ भाई क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ लग रहा है? इस क्वेश्चन को देखकर भाई सरदारनी खुश होगी, क्या लग रहा है, या सरदार खुश होगा? अंशिका है, अभी लाइक किया है, क्लास में कब से बनी? अरे भाई साहब, हैं तुम्हें लाइक करने में जोर आ रहा है, इधर मास्टर का कतरा कतरा बह रहा है, कतरा कतरा। ठीक है, घायल परिंदा हूं मैं, पिघला सुजिंदा हूं मैं, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। बताओ बताओ बताओ, 32 के 32 है ना, जितने भी देख रहे हैं रुकना, अभी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, हाँ, कौन है? मुर्गा बन जा, पहले मुर्गा बन जा। ठीक है, देखो भाई यहां पर ध्यान रखना भाई, अजमेर में लहर है। क्या है? लहर, लहर। ठीक है, लहर। अब अगर ये बुक पढ़ोगे तो आपकी ये चीजें कवर हो जाएगी, लहर। तो बस इसलिए असंगत कौन सा भाई? असंगत ये है। कविता, कविता की बात करें अलवर में, अलवर में कविता, अलवर में जो पत्रिका है वो कविता है। क्या है? कविता है, कविता। ठीक है, इस बार एक मरुवाणी आया था ना, मरुवाणी, मरुवाणी एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। बाड़मेर वालों की महिमा अलग ही है सर। क्यों भाई? मैदान फतेह कर दिया सर, है। ठीक है, उदयपुर के अंदर बिंदु है, कांकरोली के अंदर संबोधन है, बीकानेर के अंदर वातायन है। क्या है? बीकानेर के अंदर वातायन है। ठीक है, कल मैं और लेके आऊंगा, कल मैं और लेके आऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। बताओ, अब देखो, अब मैं ना थोड़ा सा आपके सामने सिलेबस खोलता हूं। ठीक है, कि भाई हम किस तरीके से चीजें कवर कर रहे हैं कल से, कल से। तो हम एक टारगेट कर रहे हैं, हम इसको ये टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर 2 चीजें मैं उठाऊंगा अभी फिलहाल, है ना। एक तो उठाऊंगा मैं पॉलिटी, एक उठाऊंगा मैं जियोग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। अब खुद से मैं एकदम क्वेश्चन बिल्ड करूंगा बढ़िया तरीके से, ये। ठीक है, ये। अब आपको ये करना है कि अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो ऐसे ही करके आ जाना, लेकिन मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो पॉलिटी के अंदर हमारा टारगेट रहेगा संविधान। उसमें कल मेरा मतलब मान लो एक भी क्वेश्चन मैं करूंगा ना
तो भी ये मान के चलो कि भाई क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा और संविधान की विशेषताएं, यहां से आप सिलेबस देखो अपना, ऐसा ही का कोई भी सिलेबस उठा के देखो, वहां पर टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, ठीक है। या फिर देखो, रुको एक मिनट, है ना, मैं एक बार सिलेबस देखता हूं, ठीक है, सिलेबस को एक बार अपन देख लेते हैं। सिलेबस को जितना देखोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, और भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। आरपीएससी एसआई सिलेबस, ठीक है। ये चीजें जिनको नहीं आती है निकालना सीख लो भाई। तो अपने सामने ये सिलेबस है, क्या है ये, अपने सामने सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया, पॉलिटी कहां गई, तो ये पॉलिटी है। अब पॉलिटी के अंदर बहुत छोटा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, छोटा सा सिलेबस है। अब उसमें क्या दे रखा है, शुरुआत के अंदर ये दे रखा है कि भाई आपको जो है यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो विकास कैसे हुआ और संविधान क्या है ना, भारतीय संविधान, इनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहला जो यहां पर सिर्फ दे रखा है कि भाई इतने सारे एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, वो कुछ भी नहीं दे रखा है। इन्होंने सिर्फ बोला है कि भाई तुम 1919 और 1935 पढ़ गया जाना, 1909 भी मत पढ़ गया हो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, कल आपको यहां से पूछता हूं। और एक संविधान सभा ये रही, संविधान सभा ये रही, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा है, और एक नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का क्या प्रकृति है, संविधान जो है इसकी विशेषताएं क्या है। तो कल आपको मैं दो टॉपिक से पूछूंगा, ठीक है। एक आपको पूछूंगा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर आप कर सकते हो और करने में अगर आपको करने में जुनून मतलब मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, तो कल आप है ना ये काम करके आना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से 1935 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जल्दी से चीजों को नोट कर लो, इस जो है इसको मतलब कल है ना निकाल के लेके आ जाओ, इसको जो है ना जितना भी सिलेबस है इसको निकाल के लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं ये। उसके बाद में बात करूं तो साथ ही साथ में आपको राजस्थान भी पढ़ाऊंगा। राजस्थान में कल हम है ना गवर्नर करेंगे वापस, है ना, गवर्नर ध्यान रखना। तो 2-3 दिन जो है लगातार गवर्नर चलेगा, ठीक है। तो आप लिख लो यहां पर, है ना, हमने अभी तक क्या क्या बताया वो आप लिखते जाओ पॉलिटी के अंदर। तो पॉलिटी के अंदर बात करूं, अब मैं ना इसमें आगे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, इसमें आगे मैं जो है बढ़ाता जाऊंगा। पॉलिटी के अंदर ध्यान रखना संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं अभी छोड़ो, और 1919 से 1935, 1919 भी और 1935 भी, 1935 भी, ठीक है, पढ़ के आने दोनों ही, है ना, दोनों ही, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी के अंदर बात करें, ज्योग्राफी के अंदर यहां पर क्या दे रखा है, ज्योग्राफी में क्या दे रखा है यहां पर, ज्योग्राफी के अंदर, तो ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने दे रखी है ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया। तो है ना क्या क्या दे रखा है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर ये चीजें दे रखी, एक तो दे रखा भाई ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, है ना, तो ये अपने जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना वही है। तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स यानी भाई स्थिति विस्तार क्या है, वही शुरुआत वाला, ठीक है। और एक दे रखा है मेजर साइको जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन, है ना, भौतिक प्रदेश। तो अपना पहला जो पॉइंट ये रहेगा कि आपको ब्रॉड फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, जो अपने मुख्य स्थिति और विस्तार, है ना भाई, इंडिया की स्थिति विस्तार कहाँ है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में क्या है, वो सब है ना, कितनी सीमा है, कितने राज्य स्पर्श करते हैं, वो एक बार आपको पढ़ के आना है। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स इतने मुझे लग रहा है नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि भाई थोड़ा थोड़ा आप टाइम निकाल पाओ। आपका जो है ये शेड्यूल 12 घंटे बिजी हो सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें कवर कर रहा हूं, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इतनी ज्यादा नहीं कवर करेंगे अपन, है ना। तो स्थिति विस्तार, स्थिति और विस्तार, ठीक है, स्थिति और विस्तार जो है इस टॉपिक से हम कवर करेंगे। और एक हम उठाएंगे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में हम उठाएंगे यहां पर, यहां से जो हम चीज उठाएंगे वो ये उठाएंगे, यहां पर कहां गया भाई, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, क्लाइमेट, माइंस, पॉपुलेशन, मेजर इरिगेशन, ठीक है। तो यहां पर जो है हम उठाएंगे यहां से एक पॉइंट जो है माइंस वाला उठा ले, माइंस वाला, है ना।
तो माइंस और मिनरल्स, क्योंकि मेरे पास मैंने बहुत सारी इस बार जो है चीजों की रिसर्च की थी, तो पेपर में काफी टफ क्वेश्चन भी आते हैं, वो कहां से आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां से दो, हमारा माइंस और मिनरल्स है, ठीक है, माइंस और मिनरल्स है। तो यहां पर देखो, यहां से बात करेंगे स्थिति विस्तार इंडिया की, और राजस्थान में बात करेंगे खान और खनिज। ये अगर नहीं पढ़ के आओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी और ज्योग्राफी होगी, ठीक है, क्लियर है ना, मतलब आप सुनते जाओ एक बार, है ना। आप पर तो आज करा दिया 1919 एक्ट 1935 ऐप पर, तो ऐप पर तो करवा दिया, ऐप पर तो करवा दिया। ऐप पर अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऐप पर भी जो है क्लास अपनी ले सकता है, ठीक है। एक आपको मैं जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का छोटा छोटा फैक्ट देता हूं, ठीक है। तो अपन इसको डेली टारगेट करेंगे, ये पॉइंट जो है हमारे काम का है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है ना, मेजर इंडस्ट्रियल, या फिर ऐसे करते हैं कि आप है ना एक नॉर्थ अमेरिका पढ़ के आ जाना, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पूरा नहीं, मतलब ठीक ठाक एक बार पढ़ के आ जाना। तो ये अपना जो है यहां पर, ये इंडिया और वर्ल्ड का है, ठीक है, ये इंडिया और वर्ल्ड का है। फिर उसके बाद बात करेंगे जुलाई करंट अफेयर, जुलाई करंट अफेयर क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो आप राजस्थान वाला पूरा पढ़ के आना, राजस्थान पूरा पढ़ के आना, ठीक है, राजस्थान पूरा पढ़ के आना, बिल्कुल क्लियर। एक पॉलिटी के अंदर मैं भूल गया, एक पॉलिटी के अंदर यहां पर जो दिया था मैंने आपको, गवर्नर, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद में अपन क्या करें, यहां पर एक मैं आपको है ना साइंस टैग का कोई एक टॉपिक देता हूं, साइंस टैग या साइंस का बेसिक साइंस, बेसिक साइंस देखते हैं कितने कर पाते हो, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक चलेगा, ये वाला टॉपिक चलेगा अपना, यहां से अपन टॉपिक उठाते हैं, वो टॉपिक हमारा जो है ये है, हाँ ये वाला बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, है ना, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। इसमें आपको जो है नौसादर का, फिटगरी का फॉर्मूला, ये सब जो है आपको यहां से पढ़ के आना, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी कहां मिलेगा, ये कुछ नहीं है, 10th की बुक है, 10th की बुक है, वहां से मिल जाएगा ये, ठीक है। 10th की बुक है, आरबीएससी की साइंस की बुक है, वहां पर ये चीजें अवेलेबल है, तो वो मिल जाएगा यहां से, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, ठीक है, एवरीडे साइंस, ये आपको टॉपिक करके आना है, ठीक है, ये टॉपिक आपको करना है। बाकी जो है मैं सैटेलाइट और इनसे जो है हो सकेगा तो पूछ लूंगा, ठीक है, यहां से। तो साइंस के अंदर तो बस इतना ही ध्यान रखना है, साइंस के अंदर तो इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आर्ट कल्चर कवर करेंगे, आर्ट कल्चर कवर करेंगे तो आपको यहां से जो है इस टॉपिक की बात करें यहां से, तो हम इन पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। कौन सी चीज, ये वाली, हाँ ये साइलेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, किले और मॉन्यूमेंट, यानी वो छतरियां हवेलियां, वो वाला टॉपिक, ठीक है, छतरियां हवेलियां किले, वो वाला टॉपिक। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, 2-2 3-3 दिन तक मैं ये रेगुलर जो है आपको करवाऊंगा, ठीक है। छतरियां हवेलियां किले, ये सारे के सारे, ठीक है। मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, ये टॉपिक है ना, तो इसको हम उठा रहे हैं। साइलेंट फीचर, देखो आरएएस के अंदर भी सेम ऐसा ही है, आरएएस के अंदर भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। और जो आप सीट दे रहे हो वहां भी सेम ऐसा ही है, ऐसा ही है सेम, ये मान के चलो यहां से, ठीक है। तो ये सारे क्लियर यहां पर, तो इतनी सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। अब देख लो यहां पर हिंदी वाला एक बार देख लो, हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी वाला एक बार देख लो जल्दी से। यहां पर हिंदी वाला कहां गया, अब देखो हिंदी के अंदर आप ध्यान रखो भाई, हिंदी को है ना डेली जो है आप टारगेट करो, यहां पर डेली एक पेज तो है ना आपको जो बता रखी है मैंने, नवीन हिंदी व्याकरण, तो वहां से आप है ना पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, एक पेज पढ़ो, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज, ठीक है। एक पेज पढ़ोगे, धीरे धीरे वो एक पेज आपको बहुत अच्छा देगा, रिटर्न अच्छा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो मैं ज्यादातर टारगेट करूंगा वो ये करूंगा, परिभाषिक शब्दावली सबसे ज्यादा टारगेट करने वाली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जो है ना वाक्य शुद्धि और ये वाक्य रचना जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप लास्ट में करोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मुहावरे लोकोक्तियां कभी गलत नहीं होते, ठीक है, कभी गलत नहीं होते। तो टारगेट आप इन पे करो। दूसरा यहां से बात करें शब्द शुद्धि, ये भी कोई इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिनकी भाई संधि आती है वो कर लेगा, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि ये छोड़ देना है लास्ट में, विराम चिन्ह, ये अपने जो मुहावरे लोकोक्तियां ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो 9 नंबर पार्ट गया, 4 नंबर गया और 7 नंबर गया, 9 4 7, इसको आप लास्ट 1 महीने में करोगे ना तो भी आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन आप इन पे ध्यान दो सबसे ज्यादा,
सबसे ज्यादा तो ये है शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। डेली आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, डेली 4 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, संधि के मिलेंगे, समास के मिलेंगे, उपसर्ग के मिलेंगे, प्रत्यय के मिलेंगे। तो आपको एक साथ तो कवर नहीं होंगे एक दिन में, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आराम से पढ़ते जाओ। आज दीर्घ संधि पढ़ ली, ठीक है, ऐसे करके पढ़ते जाओ, ठीक है, ऐसे करके पढ़ते जाओ धीरे धीरे। उसके बाद में इसको हम फिलहाल इसको रखेंगे, है ना। इसको हो सकता है कि दिशज और विदेशज, ये जो मैं आपको है तत्सम तद्भव, है ना, ये वाला वर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूं ना पेपर के अंदर, हिंदी के अंदर अगर स्कोर अच्छा करना है तो यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ठीक है, बड़ा काम का है और नंबर कटा देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। और एक ये प्रशासनिक शब्दावली जो सबसे ज्यादा नंबर है ना, कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर ये परिभाषिक शब्दावली आपकी सही नहीं है ना, तो आपको फिर जो है मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप 190 नहीं कर सकते, स्कोर 190 नहीं कर सकते, ध्यान रखना। दूसरे आपके जो है यहां से पूछूंगा मैं, हो सकता है कि एक पर्यायवाची का पूछ लूं, विलोम शब्द, तो इनको थोड़ा थोड़ा करना है आपको, ठीक है। तो पर्यायवाची है, विलोम है, युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, समानार्थी शब्दों का विवेक है, शब्द चयन है, संबंधवाची शब्दावली है, ये सारा का सारा, यानी शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान को बोलते हैं वोकेबुलरी। क्या बोलते हैं? वोकेबुलरी। ये जिसकी स्ट्रांग होती है ना, और इसमें कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं है जिंदगी में, कितनी ही पढ़ लो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। वाक्यांश के लिए एक शब्द कोई पता नहीं कैसा पूछ ले, लेकिन टारगेट आपको 2 ही बुक करनी है, नवीन हिंदी व्याकरण, नई वाली बुक को यहां से उठाना और कंप्लीट करना। मुश्किल से 1 दिन की है, 1 दिन में आप जो है ये सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें अभी मैं लिखवा देता हूं यहां पर क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीजें रहने वाली यहां पर। साइंस में देखो, साइंस में बात करें तो बेसिक्स एवरीडे साइंस, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, ठीक है, साइंस। और इसके अलावा स्पेस, ठीक है, और डिफेंस मिक्स में, ये आप मत पढ़ना, लेकिन ऊपर वाला पढ़ लेना, ठीक है, ऊपर वाला पढ़ लेना, क्लियर। उसके बाद में और क्या रह गया भाई? हाँ, उसके अलावा रह गया अपना हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर हमारा जो है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, जिसके अंदर क्या है भाई? मंदिर, किले, हवेलियां, ठीक है, हवेलियां, छतरियां, महल, महल, ये टॉपिक है। ये जिसके स्ट्रांग है ना तो बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। तो ये वाला आर्किटेक्चर। इसके अलावा बात करें हिंदी, तो यहां पर एक तो अपना संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो आ ही गया, ठीक है। परिभाषिक शब्दावली, इन पे मैं ध्यान दूंगा सबसे ज्यादा। एक अपना यहां पर, ठीक है, अभी से करोगे तो होगा, है ना, अभी से करोगे तो होगा। साथ साथ में जब मैं पढ़ाता हूं या क्वेश्चन कराता हूं तो आप अपने पास बुक रखो, है ना, उससे आप देख लो एक बार फटाफट जल्दी से, ठीक है। और एक जो अपने बात करें यहां से, तो वो शब्द ज्ञान या वोकेबुलरी, शब्द ज्ञान या वोकेबुलरी, ठीक है, वोकेबुलरी, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो बताओ ये चीजें जो है यहां पर, अगर जिनको लग रहा है भाई एलडीसी के कितने लोग हैं तो बता देना एक बार, है ना, उनके लिए भी 1 2 4 3 4 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के डेली, है ना, एंटोनॉम, सिनोनॉम, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे, डायरेक्ट, है ना। जो कंटेंट मटेरियल है ना वो बढ़िया है, मतलब, है ना, वो सीधे क्वेश्चन वहां से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। कोई भी पेपर हो, इसके अंदर हो, वीडियो हो या कोई भी हो, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सिनोनॉम हो गया, एंटोनॉम हो गया और वन वर्ड हो गया, वहां से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से, है ना। तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है इतनी है। क्या कर लोगे? क्या बताओ, कर लोगे क्या? बताओ, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? ये बताओ मुझे जल्दी से। रेडी हो? यानी कल आपको ये चीजें करके आनी है, मैं यहां से उठा के पूछूंगा, ठीक है, बीच में से नहीं। सर मैं एलडीसी आरएस के लिए हूं, आरएस के लिए तो जितनी हो सके भाई इंग्लिश और, है ना, हिंदी पे ज्यादा से ज्यादा जोर दो। लास्ट में अपन, है ना, लास्ट में इंग्लिश का रखेंगे कुछ, है ना, लास्ट में जब सब लोग बोर हो जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे, तब अपन इंग्लिश का भी ऐसा कुछ रखेंगे, है ना, इंग्लिश के अंदर भी कुछ चीजें अपन रखेंगे, ठीक है। तो ये भी काम करेंगे भाई। वैकेंसी आएगी, करिश्मा आरएस की वैकेंसी तैयार बैठी है, बस ये रिजल्ट आ जाए मेंस का।
वैकेंसी का मत पूछो, वैकेंसी तो आनी तय है, वैकेंसी तो आनी तय है, वैकेंसी को कोई रोक नहीं सकता। हमारी तैयारी कितनी, वैकेंसी आएगी जाएगी, हमारी कितनी तैयारी, बात ये है, मैटर ये करती है। ऐसा ही फॉर्म भी आ जाएंगे, आप अपनी तैयारी को जारी रखो, है ना। जब फॉर्म आए तब आपको लगना चाहिए हम फॉर्म में हैं। पूछो तुम, है ना, कहां से पूछोगे, तब मजा आएगा, तब आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगी पूरी और आपको इतना सुकून मिलेगा। लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे और आपको वो याद होगी चीजें, ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ ये है। तो वैकेंसी 1 साल बाद आए तो भी, है ना, आपको तो तैयारी करनी, भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। 2-3 महीने से तो कौन सा एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, मेंस का रिजल्ट तो मतलब ये मान लो जुलाई के एंड में, ठीक है, जुलाई के एंड में। तो है ना, आज की क्लास को फिर हम यही होल्ड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे लेकिन वो डिलीट हो गए सबके सब, है ना। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं खुद क्वेश्चन बना के लाऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, कुछ मोटे क्वेश्चन, ठीक है, वो सब, है ना। तो बस आप इसी प्रकार मेहनत करते रहे, मिलते हैं तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट। और जितना हो सके भाई शेयर किया करो, थोड़ा स्टूडेंट को भी बताया करो, जहां से आप अगर क्लास देखते हो कहीं और शेयर करते हो तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा और मेहनत थोड़ी बढ़िया बनेगी, है ना। तो जय हिंद और जय भारत।